एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो हम अपने फर्स्ट 2 सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके छोटे छोटे कंसेप्ट रह गए हैं जो कि आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। पहला हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कुछ ना कुछ क्या होता है चाहिए होती है, जिनके साथ हम क्या करते हैं, अपनी हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इसको हम इन अदर वर्ड्स अपना कैपिटल, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, और जिनके बिना पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्शन की जा सके। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी? 2 टाइप्स की होती है। एक हमारी क्या होती है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दूसरी हमारी क्या होती है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? हम लास्ट वीक देख चुके हैं सेशन में, हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन थी, ऑटोनोमस हमारी क्या थी? सेविंग थी। हम इनको एज ए डिफरेंस फॉर्म में टेक इनटू अकाउंट करते हैं। क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? मीनिंग। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि रहती है सेम रहती है हमारी एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम। चाहे इनकम हमारी हो 10, चाहे हमारी 20, चाहे हमारी 30 करोड़, चाहे हमारी 40 करोड़, लेकिन ये हमारी क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? चेंज होना। इंड्यूस्ड का मतलब अगर हम जनरल सेंस में देखें तो इसका मतलब वैसे भी क्या होता है? चेंज होना। वो इन्वेस्टमेंट। अब पूरे चैप्टर में हमने किसका किसका रिलेशनशिप देखा है? इनकम का, कंजम्पशन का, इनकम का, सेविंग का। तो इट मीन्स हमारे इन्वेस्टमेंट में भी क्या होएगा? जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होएगा वो किस किस का रिलेशनशिप शो करेगा? डेट शो रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द इनकम। तो इट मीन्स इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो क्या कौन सी होती है? जो कि चेंज होती रहती है। किसके चेंज होने के साथ? इनकम में चेंज होने वाला। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड रहती है लेकिन जो हमारी इनकम है वो क्या रहती है? चेंज होती रहती है। अब हम सेकंड हमारी क्या होती है? नेचर। अब ये देखो, अब इनका ऑटोनोमस का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग करना। क्योंकि इनकम के चेंज होने के, अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं और प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। प्लांट एंड मशीनरी क्यों खरीदी है? ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। प्रोडक्शन का अल्टीमेट इफेक्ट मेरा कहाँ पे जाएगा? जाके इनकम पे जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, फिर जाके क्या होगी? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब जो भी एक्टिविटी, अब ये जो एक्टिविटी है अगर कोई सोशल वेलफेयर के लिए तो उसको कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अब ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो इसको कौन सी इंस्टीट्यूशन करेंगे? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करेंगे। तो इनके नेक्स्ट क्या आते हैं? अल्टरनेटिव नेम। अब इसका ये गवर्नमेंट के लिए तो इसका दूसरा इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसका क्या नाम है हमारे पास? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हमने क्या है, ये किस किस का रिलेशन शो करती है? बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। नीचे हमारी क्या जाती है? इनकम, इधर वाली हमारी साइड क्या आती है? इन्वेस्टमेंट। इट विल रिमेन्स द सेम। ये एट ऑल द लेवल ये हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? सेम रहती है। चाहे हमारी इनकम हो y, चाहे मेरी इनकम हो जाए y1, चाहे मेरी इनकम हो जाए y2, it will remains the fixed, so it is shown by a horizontal line that is parallel to x axis. On the other hand, जो मेरी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये क्या है? पहले इनकम y थी तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या थी? I थी। अब मेरी इनकम क्या होगी? बढ़ गई तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ती है उसको हम कौन सी बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई एंड इट इज आल्सो शोन बाय ए अपवर्ड स्लोपिंग। इसकी क्या है? अपवर्ड पॉजिटिव स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी शेप हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारी क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग दैट इज पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये था हमारा 1 या 2 मार्क्स में। आपको इसका क्या इसका डिफरेंस आ सकता है या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ सकते हैं, इवन मीनिंग भी पूछ सकते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है? दैट प्रूव दैट एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1। एक छोटी सी 1-2 मार्क्स की थ्योरम आती है जो कि हमने प्रूव करनी होती है। देखो हमने लास्ट सेशन में देखा था हमारी जो इनकम होती है उसके ये किसके इक्वल होती है? हमेशा
एग्रीगेट सप्लाई के। अब हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करते हैं, कंज्यूम, और कुछ पार्ट हम क्या कर सकते हैं, सेव। तो हमारी स्टार्टिंग की इक्वेशन क्या बन जाती है, दैट इज C प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। ये बेसिक टर्म है, इनकम का कुछ पार्ट वी गोज टू बी कंज्यूम और कुछ पार्ट वी गोज टू बी सेव। अब हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बोथ साइड किसके साथ कर देंगे, बाय वाई के साथ। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, C प्लस एस अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम दोनों को क्या कर देते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं, एस अपॉन वाई इज इक्वल टू कैंसिलेशन होके क्या बन गया 1। अब C अपॉन वाई किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज EPC, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। S अपॉन वाई किसका फॉर्मूला होता है, APS इक्वल टू 1। तो हेंस हमारी थ्योरम क्या होगी, प्रूफ। यही चीज उन्होंने प्रूफ करने को बोला था। अब नेक्स्ट हमारी थ्योरम क्या है जो हमने प्रूफ करनी है, दैट इज MPC प्लस MPS इज इक्वल टू वाई। सेम वे से हमारे इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब इसमें हमने क्या लेना है, मार्जिनल। एम इज मार्जिनल। मार्जिनल को किसको साथ डिनोट करती है, चेंज के साथ। अगर चेंज लगा लो, चेंज इन इनकम के भी तो दो कंपोनेंट्स हो गए, कुछ चेंज इन कंजम्पशन, कुछ हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग। अब डिवाइडिंग का इक्वेशन बाय बोथ साइड विद वाई, वाई के साथ हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये कुछ इस ढंग से बन जाएगी, ये बन गई। अब क्या करेंगे, जैसे हमने वहां पे अलग अलग करके रखा था, इनको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, ये कैंसिलेशन हमारा होके क्या जाएगा 1। अब फर्दर ये चेंज इन डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है, हमारा MPC का, और डेल्टा S कितना है, MPS अपॉन 1। हेंस ये क्या होगा हमारे पास, प्रूफ्ड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा हमारा कंसेप्ट और बच गया, वो हमारी आ जाता है क्वेश्चन डेरिवेशन, दैट इज डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। दोनों साइड से आ सकता है, हमारा कंजम्पशन हम सेविंग फंक्शन को भी कर सकते हैं कि हमें एक सेविंग कंजम्पशन सेविंग कर गिवन है, उसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट करना है, कंजम्पशन फंक्शन। दूसरा डायग्राम हमारा होता है कि हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, उसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेविंग फंक्शन। अब सपोज करो क्वेश्चन में हमें ये चीज गिवन है, दिस इज अवर, ये कुछ ऐसा ही होता है डायग्राम। पहले हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ सेविंग, कंजम्पशन डेरिवेशन ऑफ C विद द हेल्प ऑफ S फंक्शन। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे होता है x y कुछ ऐसा, और ये हमारी क्या हो जाती है, नीचे से हमारी जो होते हैं सेविंग कर्व शुरू होती है। हमने लास्ट सेशन में देखा था जो हमारी सेविंग कर्व होती है वो किससे स्टार्ट होती है, नेगेटिव से स्टार्ट होती है। ऐसे में क्या एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे हमारे पास है इनकम और यहाँ पे हमारे पास क्या ली हुई है, सेविंग्स, और ये किसको डिनोशन करता है, -C1। अब हमने इस कंजम्पशन सेविंग फंक्शन की हेल्प से किसको ड्राइव करना है, कंजम्पशन फंक्शन को। अब स्टार्टिंग में हमने जब लास्ट सेशन देखा था, हमने क्या देखा था, जब हमारी इनकम 0 होती है उस टाइम पे हमारी कंजम्पशन किसके इक्वल होती है, ऑटोनोमस कंजम्पशन के इक्वल। इसी पार्ट में इनकम 0 है, ये हम कंजम्पशन कहां से कर रहे हैं, अपने पास सेविंग से, जो हमारी पिछली सेविंग है। तो इसका मतलब इस टाइम पे जो हमारी ऑटोनोमस सेविंग होगी उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, -C1 के साथ। हमने लास्ट सेशन में देखा था जब हमारी इनकम 0 थी तो हमारी कंजम्पशन कितनी थी, 40, तो हमारी सेविंग कितनी आ गई थी, दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन, दैट इज -40। तभी ये हो गया हमारा जो स्टार्टिंग में -C1 है वो किसके इक्वल है, C1। तो जितना हमारा यहाँ से यहाँ डिफरेंस है वो मेजर करके हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पॉइंट लगा लिया। ये किसके इक्वल है, C1 के इक्वल है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या है, हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, इनकम के इक्वल होती है। वो कितने एंगल के इक्वल बनती है, 45 डिग्री के एंगल। सेकंड हमने कंसेप्ट क्या किया था, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है जिसमें कंजम्पशन किसके इक्वल होती है, इनकम के इक्वल, और इस पॉइंट में सेविंग हमारी क्या जाती है, 0। अब ये वाला पॉइंट जो हमारा ए पॉइंट है ये हमारा कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट में क्या है, हमारी सेविंग किसके इक्वल है, 0, लेकिन दूसरी कंडीशन है कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम। तो इट मीन्स वी विल मूव टुवर्ड्स द अप। यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई, ये एक क्या है हमारा पॉइंट, ये वो वाला पॉइंट है जो हमारा कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट।
मीन्स इस पॉइंट में जो हमारी कंजम्पशन फंक्शन है वो किसको कट करेगा आपस में, कंजम्पशन फंक्शन को क्या करेगा, ये कट करेगा। तो जो हमारा जो पॉइंट है वो इसको यहाँ से निकाल के ये ऐसे कुछ ऐसे मूव आउट करेगा। तो ये हो गया हमारी डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। अब हम इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या जाता है, एज वी नो, हमें पता है कि स्टार्टिंग में जो हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो किसके इक्वल होती है, माइनस सी बार पे इक्वल होती है। तो हमने जो जितने डिस्टेंस का बिलो पॉइंट था उसके ऊपर हमने ऊपर क्या कर लिया, एक पॉइंट मार्क कर दिया, उसको किसका नाम दे दिया हमने, सी बार का नाम दे दिया। सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जिसमें सेविंग किसके इक्वल होते हैं, जीरो के इक्वल, तो कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारी इनकम कर्व को कंजम्पशन कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हमने क्या किया, ए पॉइंट से डॉटेड लाइन लेके हमने ऊपर कहां तक मार्च कर दी, बी पॉइंट पे, और हमने क्या फोर्थ पॉइंट में क्या किया, सी बार से लेके बी के थ्रू होती हुई एक हमने क्या की, लाइन ड्रॉ की। वो जो लाइन हमारी कौन सी है, कंजम्पशन फंक्शन की है, कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है। ऐसे हम इसकी क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल अपने अलजेब्रिक फार्मूला लगा के इसको हम कर सकते हैं। ये तो था, हम कंजम्पशन फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं विद सेविंग फंक्शन। अगर हमें क्वेश्चन ऑपोजिट आ जाए, हमें ऑपोजिट क्वेश्चन क्या आ जाए कि हमने एस फंक्शन डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन। मींस इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा, सी फंक्शन वी हैव बीन गिवन। सपोज ये करो, ये हमारा एक डायग्राम है, ये हो गया 0x एंड y। अब कंजम्पशन फंक्शन कहाँ से होता है, ये 0 से स्टार्ट ना होके अब 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हमारी इनकम 0 होती है उस टाइम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। अब कंजम्पशन फंक्शन में हम देयर विल बी y, और इसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं 45 डिग्री के एंगल से। कंजम्पशन फंक्शन कुछ इस ढंग से हमें गिवन है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेविंग फंक्शन। अब हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट पॉइंट्स क्या रहेंगे, सेम। जो ये वाला पार्ट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा उधर शिफ्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमें पता है जो हमारा सी बार है वो किसके इक्वल होता है, माइनस सी बार के। जितना हमारा ऊपर डिफरेंस है उतना हमने क्या ले लिया, नीचे पॉइंट मार करके माइनस सी बार ले लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, वो कौन सा होता है, जहां पे हमारे जो सी इक्वल होती है वाई के, और इस पॉइंट में हमारी सेविंग क्या है, 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो हमारी सेविंग कर्व है वो किसको टच करेगी, एक्स एक्सिस को टच करेगी। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ड्रॉ किया, हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, और यहां से लेके एक ऊपर लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, जो हमारी क्या है, सेविंग फंक्शन की। अब एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, पहले हमें क्या गिवन था, सेविंग, तो हमने सेविंग फंक्शन की हेल्प से कर दिया। लेकिन अब हमें कौन सा गिवन है फंक्शन, सी फंक्शन, अब उससे हेल्प से कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग ये इसके इक्वल है, तो हमने एक नीचे पॉइंट मार्क कर दिया माइनस सी बार। सेकंड वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जिसमें सी किसके इक्वल होती है, y के इक्वल, s की इक्वल होती है 0 के। इट मीन्स इस पॉइंट पे जो हमारा s फंक्शन है वो किसको टच करेगा, डेट विल बी टच तो x एक्सिस। तो हमने क्या किया, वी draw a line from C to B point and a line further drawn which pass through the B. That is our S function. ये था हमारे डेरिवेशन का, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं। इसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस